मेरे एक 18 साल के पेशेंट ने ऐसा पूछा था कि सर मैं क्या अपने हड्डी के कैंसर के इलाज के साथ साथ गौमूत्र का सेवन कर सकता हूं। मैंने इसको लेकर एक वीडियो भी बनाया था कि क्या कैंसर के पेशेंट गौमूत्र का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जो गांव से आते हैं वो ये क्वेश्चन जरूर करते हैं कि सर क्या गौमूत्र से मुझे फायदा मिल सकता है। दोस्तों, गौमूत्र को लेकर कोई भी ऐसी स्टडी जो भी हुई है उसमें ऐसा कुछ नहीं देखा गया है कि कैंसर के पेशेंट्स में कैंसर ट्रीटमेंट को लेकर कोई गौमूत्र का इंटरेक्शन पाया जाता है। हाँ, लेकिन ये भी देखा गया है कि गौमूत्र से कोई ऐसा बेनिफिट नजर नहीं आता। दोस्तों, अगर कैंसर के पेशेंट गौमूत्र का सेवन करना चाहते हैं तो वो बखूबी कर सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि क्या हड्डी के कैंसर के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इसके इन्वेस्टिगेशन है, क्या इसका उपचार है और कितने हद तक इसको सही किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम अगर कैंसर की बात करें तो जैसा हम सभी जानते हैं कि कैंसर में बहुत सारी चीजें हमारी बढ़ जाती हैं। जिस जगह का होता है उस जगह का स्ट्रक्चर काफी बदल जाता है, काफी ज्यादा स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है और भी विभिन्न अंगों में। दोस्तों, कैंसर होता इसमें यह है कि जो सेल्स होती हैं हमारी नॉर्मल, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है या चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना आकार बढ़ा लेती है और साथ साथ अन्य भागों में भी फैल जाती है, जिसे हम कैंसर का नाम देते हैं। दोस्तों, यही चीज अगर हड्डियों में हो जाए तो इसे हम बोन कैंसर कहते हैं। बोन कैंसर के अगर प्रकार की बात किया जाए कि कौन से ऐसे टाइप्स होते हैं, तो उनमें सबसे मेन जो टाइप होता है वो होता है ऑस्टियोसार्कोमा और इविंग सार्कोमा। इसके अलावा भी कई सारे टाइप्स हैं, लेकिन वो रेयर होते हैं, तो उसका डिस्कशन यहाँ पे नहीं किया जाएगा। ऑस्टियोसार्कोमा और इविंग सार्कोमा ये देखा जाता है यंग एडल्ट और चिल्ड्रन में ज्यादातर पाए जाते हैं। दोस्तों, इसमें यह देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर सही समय पे पहचान के अगर ट्रीट कर किया जाए तो मोस्टली कैंसर को जड़ से खत्म भी किया जा सकता है। दोस्तों, अगर सिम्टम्स की बात करें कि क्या हड्डियों के कैंसर में सिम्टम आ सकते हैं, तो इनिशियली ये देखा जाता है कि कैंसर जो बोन कैंसर होता है वो पेन से स्टार्ट होता है। किसी किसी जगह पे दर्द का बने रहना और समय के साथ दर्द का बढ़ना, समय बीतने पे वही उसी जगह पे सूजन का भी पैदा हो जाना, साथ साथ गांठ में तब्दील हो जाना, ये सारी चीजें बोन कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। साथ साथ जब गांठें इतनी बड़ी हो जाती है तो चलने फिरने में परेशानी होने लग जाती है। उसके अलावा पेशेंट लंगड़ा के चलने लग जाते हैं और जरा सी चोट भी लगती है तो उस जगह की हड्डियों का फ्रैक्चर भी हो सकता है और पेशेंट्स को ये लगता है कि हमें चोट की वजह से ये मेरी हड्डी पे असर पड़ा है या टूट गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कैंसर के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ऐसा होता है कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर हो जाता है। दोस्तों, अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें कि कौन सी ऐसी जांचें हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि बोन कैंसर है या नहीं है, तो जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होता है वो एक्सरे हो सकता है हड्डियों का। उससे डॉक्टर को डाउट होता है कि नहीं, ये हड्डी का कैंसर हो सकता है, तो आगे चल के भी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स ये देखा जाता है कि जांचें कराई जाती हैं, जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन। तो वो डिपेंड करता है कि क्या, साथ ही बायोप्सी की जांच भी करानी पड़ती है। इसमें हमारे शरीर से कैंसर का टुकड़ा निकाला जाता है और इससे ये पता लगाया जाता है कि बोन कैंसर का क्या टाइप है और इसमें कौन सा ट्रीटमेंट होना है। दोस्तों, बायोप्सी भी एक अच्छे कैंसर स्पेशलिस्ट के हाथों ही होनी चाहिए, क्योंकि बायोप्सी में जरा सा भी मिस्टेक होने से कैंसर का ट्रीटमेंट बदल सकता है और आगे चलकर काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, सिचुएशन है। इसके साथ साथ ये देखा जाता है कि जब भी अगर आप हड्डियों का इलाज कराएं तो एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट से ही कराएं, क्योंकि एक जनरल डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता बखूबी। इसलिए एक अच्छे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से या ऑन्कोलॉजिस्ट से ही इसका इलाज होना जरूरी होता है। दोस्तों, अगर दूसरी तरफ और बात करें कि इन्वेस्टिगेशन की बात जैसे मैंने आपको बता दी, अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए कि क्या हड्डियों के कैंसर के ट्रीटमेंट होते हैं, तो सबसे जरूरी इसमें होता है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट सर्जरी और कीमोथेरेपी। सर्जरी से ये देखा जाता है कि सिर्फ सर्जरी से ही अगर इसका इलाज किया जाए तो कैंसर को वापस आने का ज्यादा चांस होता है और जो हमारे शरीर के अंग होते हैं उसको भी नहीं बचाया जा सकता। जैसे कि अगर आपके शरीर में किसी अंग में, जैसे मान लीजिए आपके पैर में अगर कैंसर है, तो सर्जरी से ये हो सकता है कि वो एम्पुटेशन उसका करना पड़ जाए और हमारे पैर का लॉस हो जाए। अगर यही चीज कीमोथेरेपी के साथ इसका ट्रीटमेंट किया जाता है तो हो सकता है पैरों को बचाया भी जा सकता है। तो इसीलिए
हमारे शरीर के जो अंग हैं उसको बचाने के लिए कीमोथेरेपी का भी साथ साथ यूज किया जाता है। इसके अलावा भी अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जैसे कुछ केसेस में सिकाई रेडिएशन भी किया जाता है। साथ साथ इसके टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी का भी ये भी देखा जाता है कि इसमें अच्छा रोल पाया गया है। दोस्तों, और अगर इससे जुड़ी जानकारी आप जानना चाहते हैं तो जरूर से मुझे इनबॉक्स करिए या कमेंट में मुझसे पूछिए। मैं बोन कैंसर के बारे में आपको पूरा अच्छे से बता पाऊंगा। थैंक यू सो मच।